हनुमान जी का नाम लेते ही भूत प्रेत क्यों भाग जाते हैं? इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि उनके नाम से ही सारे राक्षस और तंत्र मंत्र कांपने लगते हैं? दरअसल रावण का एक छोटा भाई था अहिरावण। वो काला जादू और तंत्र विद्या में बेहद निपुण था। रामायण के युद्ध के दौरान जब श्री राम और रावण का संग्राम चल रहा था, तब अहिरावण ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उठा लिया और उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो वे भी पाताल लोक पहुंच गए। वहां हनुमान जी और अहिरावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अहिरावण किसी भी तरह से मारा नहीं जा रहा था। तब हनुमान जी को झांत हुआ कि अहिरावण की मृत्यु तभी होगी जब पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ एक ही समय पर बुझाया जाएगा। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना रौद्र रूप पंचमुखी हनुमान। इस रूप में उन्होंने पांचों दिशाओं में जलते दीपकों को एक ही क्षण में बुझा दिया और उसी पल अहिरावण का अंत हो गया। उस भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग कांप उठे थे। तो आओ सब मिलकर बोलें, जय हनुमान। हनुमान जी का नाम लेते ही भूत प्रेत क्यों भाग जाते हैं? इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि उनके नाम से ही सारे राक्षस और तंत्र मंत्र कांपने लगते हैं? दरअसल रावण का एक छोटा भाई था अहिरावण। वो काला जादू और तंत्र विद्या में बेहद निपुण था। रामायण के युद्ध के दौरान जब श्री राम और रावण का संग्राम चल रहा था, तब अहिरावण ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उठा लिया और उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो वे भी पाताल लोक पहुंच गए। वहां हनुमान जी और अहिरावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अहिरावण किसी भी तरह से मारा नहीं जा रहा था। तब हनुमान जी को झांत हुआ कि अहिरावण की मृत्यु तभी होगी जब पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ एक ही समय पर बुझाया जाएगा। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना रौद्र रूप पंचमुखी हनुमान। इस रूप में उन्होंने पांचों दिशाओं में जलते दीपकों को एक ही क्षण में बुझा दिया और उसी पल अहिरावण का अंत हो गया। उस भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग कांप उठे थे। तो आओ सब मिलकर बोलें, जय हनुमान।